सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी नमस्कार। जय भीम, जय सरदार, नमो बुद्धाय। आज बहुजनों के हक अधिकार के लिए हम लोगों ने लखनऊ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं केशव प्रसाद मौर्य जी, उनके आवास का घेराव किया। आवास का घेराव हम लोग करने जा रहे थे। पुलिस प्रशासन जबरदस्ती हमारे साथियों को, सैकड़ों साथियों को, हजारों साथियों को कहीं चार बाग पे, कहीं लखनऊ में बस से कोई आ रहा है, मतलब जहां जो जिस तरीके से जिस कन्वेंस से आ रहा है, उनकी एलआईयू टीम के माध्यम से हर जगह रोक दिया जा रहा था। हमारा कसूर सिर्फ इतना था कि हम लोग पिछड़े दलित अभ्यर्थी हैं, हम लोग पिछड़े दलित परिवार से आते हैं और हम लोग आंदोलन नहीं कर सकते हैं। आंदोलन करेंगे सरकार कुचल देगी, आंदोलन करेंगे तो सरकार लाठियां बरसाएगी। तो हम लोगों ने भी ताकत दिखाई कि तुम हमारे लोगों को रोक लोगे, लेकिन हमारे मनोबल को कैसे कुचल दोगे, वो हम लोगों ने जो सीखा है, 5 साल जो संघर्ष किया है, वो संघर्ष कैसे कुचल दोगे, वो ताकत हम लोगों ने दिखाई। हम लोग केशव प्रसाद मौर्य जी के आवास का घेराव किए। पुलिस प्रशासन बर्बरता से उठाने का काम की, वहां लठियाने का काम की और हमारे साथियों का दमन करने का काम किया। लेकिन मेरे साथियों, नौजवान साथियों, डरने की जरूरत नहीं है। ऐसी लड़ाई हम सबको निरंतर लड़ना पड़ेगा। मेरे नौजवान साथियों, यूजीसी प्रकरण पे देखा आप लोगों ने कि कुछ मुट्ठी भर, कुछ उंगलियों पे गिने जा सकें, वैसे सवर्णों ने सोशल मीडिया पे आंदोलन किया, सोशल मीडिया पे लड़ाई लड़ी और सरकार झुकती नजर आई। लेकिन हमारे बैकवर्ड दलित समाज के लोग आज भी नहीं जाग रहे हैं। बैकवर्ड दलित समाज के लोग अपने समाज के लिए, अपने वर्ग के उत्थान के लिए, अपने लोगों के लिए सड़क पे आने में कतराते हैं। आज मैं देख रहा हूं, तमाम हजारों मैसेजेस मेरे पास आए कि हमारे समाज के लोग थोड़ा सा हार्ड सोशल मीडिया पे बोल दिए हैं। ये लोग, सामंतवादी प्रशासन के लोग, सरकारी लोग, सरकार के गुंडे, ये लोग उन पर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं, उनको डिटेन करने का काम कर रहे हैं। प्रयागराज में की घटना एक ये है कि प्रयागराज में एक लड़के ने सोशल मीडिया पे थोड़ा सा अभद्र बोल दिया था, थोड़ा सा। मैं हजारों वीडियो सवर्णों का दिखा सकता हूं जिन्होंने मोदी को तेली, मोदी को गाली, मोदी को सब कुछ किया। सुनिए, मोदी को, किसी जाति बिरादरी छोड़ दीजिए, बैकवर्ड दलितों को गरियाना और ये ना तो उनके हक अधिकार का काम है, उनके लिए एकदम फिट है। उन्होंने मोदी को गरियाया, लेकिन प्रशासन के लोग, अभी एक है, देखो पवन सिंह, क्या नाम है उसका, रणधीर सिंह, खुलेआम मंत्रियों को गरियाता है, खुलेआम समाज को गरियाता है, बैकवर्ड दलित लोग गरियाता है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश की सरकार उसको नहीं पकड़ पा रही है। इतना बड़ा गुंडा मवाली हो गया है, उसको नहीं पकड़ पा रही है। यही कोई बैकवर्ड दलित होता तो अब तक उसके घर खानदान सब लुटिया फुटिया करा लेते। तो मेरे साथियों, देखिए, ये दमनकारी सिस्टम है, दमनकारी लोग हैं, तो इनसे डरना नहीं है, इनसे लड़ना है, इनको भी बताना है। वो आपको पकड़ने आए तो बोलो कि ये फलानवा को पकड़ के दिखाओ, ये जो ठाकुर साहब है इनको पकड़ के दिखाओ, पंडित जी हैं इनको पकड़ के दिखाओ। आज मोदी को पूरा देश गाली दे रहा था, तेली तेली कह रहा था, कोई प्रशासन नहीं गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार कर लिया हो तो मेरा नंबर है 7668960566, उस पर सूचित करके बताओ कि बैकवर्ड दलित आंदोलन करेंगे तो आप लोग उनको लठिया। बैकवर्ड दलित घास मुराई नहीं हो गए हैं। बैकवर्ड दलितों को भी जीवन जीने का अधिकार है। बैकवर्ड दलितों को भी अपने लिए संघर्ष करने का अधिकार है। आपको ये समझना पड़ेगा। हम लोग दिल्ली जा रहे हैं, चूंकि 4 तारीख को 69,000 शिक्षक भर्ती प्रकरण पर सुनवाई है। बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई है, दुनिया के लिए नहीं होगी, हम सबके लिए, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे समाज की लड़ाई है, हमारे बैकवर्ड दलित परिवार की नौकरी की बात है,
हम लोग दिल्ली निकल चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं ये एक्सप्रेस वे पे हम लोग चल रहे हैं और दिल्ली पहुंच जाएंगे 12-1 बजे रात तक। फिर एडवोकेट्स की वो सारी चीजें हम लोग पूरा करेंगे। लेकिन मैं ये लाइव इस वजह से आया हूं, तमाम हमारे साथी परेशान थे, हमारे समुदाय के लोग, हमारे वर्ग के लोग, हमारे जाति के लोग, हमारे बहुजन लोग बहुत परेशान थे कि अमरिंदर भैया को कुछ हो तो नहीं गया, जेल तो नहीं भेज दिया गया, उनको मारा तो नहीं गया। तो सुनो मेरे साथियों, मैं अमरिंदर पटेल हूं, पीछे बाहुबली लगा है और आप लोगों ने लगाया है। किसी माई के लाल की इतनी हैसियत नहीं है कि आपके भाई को छेड़ दे, आपके भाई के साथ बर्बरता कर ले। समाज की लड़ाई है, समाज की लड़ाई जिस तरीके से लड़नी चाहिए उस तरीके से हम लोग पूरी मजबूती से लड़ते हैं। मैं बिल्कुल सेफ हूँ, सुरक्षित हूँ, दिल्ली की तरफ प्रस्थान कर रहा हूँ, देर रात दिल्ली पहुंच जाऊंगा। और जो हमारे दिल्ली के मजबूत साथी हैं वो कल हमसे मिल सकते हैं, हमारे नंबर पे संपर्क करके हमसे मिल सकते हैं। जो दिल्ली के हमारे ठीक ठाक लोग हैं जो मिलना चाहते हैं, कल फोन कर लीजिएगा। शाम को कहीं एक जगह बैठक होगी। हाँ, लेकिन ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन जो कोई अपना मेरे जानने वाला होगा, हाँ, या फिर पहले बात हुई होगी वही मिल पाएगा। तो फिर भी आप बात कर लीजिएगा। मुझे इतना पता है कि कौन कौन अपना है, कौन पराया है। और हम लोग अपनी सुरक्षा व्यवस्था उतना रखते हैं। अमित शाह जी बहुत ध्यान रखते हैं हमारा, स्पेशल सुरक्षा हर जगह। जब हम अपने कहीं काफिले में जाते हैं तो बहुत विशेष व्यवस्था करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बस्ती में या तमाम जगह हम लोग जाते हैं तो पूरी सुरक्षा व्यवस्था टाइट रहती है। धन्यवाद गृह मंत्री जी का जो लगातार हम लोग नौजवानों पिछड़े दलितों की लड़ाई में अपना साथ सहयोग देते हैं। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। कल जो भी साथी दिल्ली में मिलना चाहते हैं देर शाम फोन कर लेंगे, शाम को कहीं बैठा जाएगा। कोई अपना मजबूत साथी हो वही वो मुझको एड्रेस दे देगा, उसी का एड्रेस मैं सोशलाइज कर दूंगा। सब लोग एक जगह बैठ के मिल लिया जाएगा, बातचीत कर लिया जाएगा। तो कोई भी साथी अनावश्यक परेशान ना हो, व्हाट्सएप ना करे कि आप ठीक हैं नहीं, आगे देखो, व्हाट्सएप ना करे कि आप भैया ठीक हैं नहीं ठीक हैं। लगातार फोन पे फोन आ रहे हैं। हाँ, सबको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए ये लड़ाई है, समाज की लड़ाई है, इसमें लाज शर्म की कोई बात नहीं है। इसमें ये नहीं देखना है पुलिस लठियाएगी क्या करेगी। जब हम लोग अपने समाज की लड़ाई लड़ने के लिए उस आंदोलन के लिए कूद गए हैं तो ये नहीं देखा जाता कि कौन क्या करेगा। सभी साथियों से मेरा आग्रह भी रहेगा, निवेदन भी रहेगा कि आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये सिर्फ अभ्यर्थियों के लिए नहीं है, ये पूरे पिछड़े दलितों के हक अधिकार के बाद की लड़ाई है। पिछड़े दलितों ने जिस तरीके से अपने मान सम्मान के लिए हमेशा सड़कों पे उतरा है, आप सबको ये नहीं देखना चाहिए। सोशल मीडिया पे ही आपको आंदोलन छेड़ देना चाहिए कि पिछड़े दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, अमरिंदर पटेल के साथ अत्याचार हो रहा है, उनके अभ्यर्थियों के साथ अत्याचार हो रहा है। तो आप सब लोगों को ये नहीं देखना चाहिए। जहां जैसे लगे सोशल मीडिया पे जब मौका लगे तुरंत वीडियो को शेयर करा करिए। जब सरकार तक ये कान में तेल जाएगा, कान में गूंज जाएगी, ये जो समाज के लोग हैं पूरी मजबूती से लड़ रहे हैं, ये पीछे नहीं हटेंगे, इनकी सरकार उखाड़ फेंकेंगे। देखिए, हम लोग बैकवर्ड दलित भले हैं, लेकिन जिस दिन लड़ना शुरू कर देंगे तो हमसे ज्यादा मजबूती से कोई नहीं लड़ पाएगा। बैकवर्ड दलित कमेरा मजदूर परिवार से हैं हम लोग, हमेशा संघर्ष करके संघर्ष करके अपना जीवन जी रहे हैं, संघर्ष करके ही सारी चीजें हम कर रहे हैं। हम भगवान भरोसे नहीं हैं, हम किसी तांत्रिक के भरोसे नहीं हैं, पाखंडी बाबा के भरोसे नहीं हैं। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, जुडिशरी में भरोसा रखते हैं। हर जगह हम लोग अपने हक अधिकार की बात के लिए लड़ाई लड़ते हैं। तो साथियों, फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, तब तक मैं पानी पी लूं। ठीक है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए विशेष है कि जो लोग अभी तक पिटिशनर्स नहीं बने हैं या याची नहीं बने हैं, वो लोग याची बन जाएं, 72,000 की तरह बेवकूफ न बन जाएं। हाँ, कुछ भी हो सकता है। जो लोग अभी अंधे चुक्के में हैं, हाँ, जो लोगों ने फॉर्म डाला था, एग्जाम दिया था, पास हुए हैं,
उन सभी लोगों से यही कहूंगा कि जो लोग याची नहीं बने हैं वो लोग मजबूती से पिटिशनर्स बन जाएं। उसके लिए हमारे नंबर पर व्हाट्सएप करें। अनावश्यक कोई कॉल नहीं करेगा। 7668960566 पर कोई भी फोन नहीं करेगा। मैं फोन नहीं उठा पाऊंगा। जिनको भी समस्या होगी, जिनको भी याची बनना होगा, वो लोग सिर्फ व्हाट्सएप करेंगे, अपने डिटेल्स को शेयर करेंगे। बाकी चीजें हम अपने चंदन भाई से कोऑर्डिनेट करा के आप लोगों को बता देंगे। क्योंकि बहुत सारी चीजें पता चली कि कुछ मूर्ख टाइप के लोग, बेवकूफ टाइप के लोग, घर बैठे लोग, जिनको 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या चल रहा है, न कभी कोर्ट जाना है, न सुप्रीम कोर्ट जाना है, न कभी आंदोलन में आना, वो लोग अपने लोगों से पैसा ऐंठ करके याची बनाने के नाम पे। तो मैं फिर कह रहा हूँ, वो लोग आपको बेवकूफ बना रहे हैं। आप बनेंगे पहले जैसे 72,000 में लोग बने थे, 69,000 में लोग बने थे, वैसे फिर से लोग बेवकूफ बनेंगे जो लोग लड़ाई लड़ते हैं। अगर बाद में मुझसे मत कहिएगा, मैं इसीलिए चूंकि मेरी जिम्मेदारी थी कि आप लोगों को अवगत करा दें। बाकी आपकी जिम्मेदारी, इतना मेरे पास सामाजिक कार्यों का इतना बोझ होता है कि मेरे पास समय नहीं बने हैं। उनके लिए ये जरूरी है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये सरकार, ये कोर्ट कुछ भी कर सकती है, क्योंकि मामला बहुत लंबा लिंगर ऑन रह चुका है। आप लोग देखे होंगे 72,000 में, 29,000 में, और ये जो साइंस वाली भर्ती थी इसमें 12,460 में, हर जगह। चूंकि लास्ट में एक यही चारा लगता है, तो हर तरीके से आप मजबूत रहिएगा। जो लोग नहीं बने हैं, जो 69,000 शिक्षक भर्ती लोगों को ये वीडियो भेज देंगे। मेरा नंबर 7668960566 भेज देंगे और व्हाट्सएप करके मुझसे बात कर लेंगे। जो भी होगा, जो मदद जरूरत होगी, हम पूरी मजबूती से आप लोगों की मदद करेंगे, ठीक है। और जो भी हमारे नौजवान साथी आज चीजों को समाज तक पहुंचाए हैं, उन सभी साथियों को मेरा आभार, धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही जुड़े रहें, क्योंकि देखिए नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया की ताकत से, प्रिंट मीडिया की ताकत से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ताकत से आए। हम लोगों के पास ये एक हथियार है, एक बहुत पावरफुल हथियार है। इस हथियार को हम लोग उपयोग करेंगे। आज अगर हम लोग आंदोलन करते, अगर लखनऊ में जब अखबार में छपता, मीडिया में चलता, तब जा करके तभी लोगों को पता चलता। लेकिन हम लोगों ने इस तरीके से आंदोलन किया, सोशल मीडिया पे सोशलाइज किया। पूरा देश, पूरा प्रदेश, समाज जान रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य पिछड़े दलितों का कोई हक अधिकार नहीं बचा पा रहे हैं, स्वतंत्र देव कोई हक अधिकार नहीं बचा पा रहे हैं। सिर्फ पार्टी लाइन पे ये लोग काम करते हैं। वहाँ अपने पिछड़े दलित समाज के वोटरों को चूतिया बना करके अपने पार्टी को वोट देने के लिए कहते हैं। अनुप्रिया पटेल हैं, उन लखनऊ में वहीं समीक्षा थी। कभी भी 69,000 वालों का सुध नहीं लेंगी ये लोग। जब चुनाव आएगा तो एक भाषण मार देंगी कि हम लड़ के लेंगे, हम छीन के लेंगे, करना पड़ेगा। तो ये सब बेवकूफ बनाने। हमारे पाँव में छाला पड़ा है, हमारे पाँव में कीला गड़ा है, हमारे पाँव में कांटा गड़ा है। हमको ही संघर्ष करना पड़ेगा। एक बड़ा आंदोलन हम लोग रखेंगे। 69,000 नहीं, पूरे प्रदेश के नौजवानों, पिछड़े दलितों का आह्वान करेंगे। मैं जानता हूं कि ये लड़ाई सिर्फ भर्ती के अभ्यर्थियों की नहीं है। एक बार पूरे लखनऊ को हम लोग जाम करेंगे। प्रदेश के तमाम मुद्दे जो हैं, उन मुद्दों को एक साथ ज्ञापन में लेकर के, जो रिजर्वेशन की जितनी भी विसंगतियां हैं, उन सबको लेकर के हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, पूरी मजबूती से लड़ेंगे। और लखनऊ में पूरा लखनऊ घेर करके दिखाएंगे। सड़कों पे सिर्फ और सिर्फ बैकवर्ड दलित दिखाएंगे। उसमें यूजीसी मुद्दा भी प्रमुख रूप से होगा। यूजीसी प्रकरण पर आप लोगों को बैक नहीं होना है, आप लोगों को डरना नहीं है। आप लोगों को पूरी मजबूती से अपने समाज के हक अधिकार के लिए, समाज के उसके लिए, उत्थान के लिए आप सभी लोगों को संघर्ष करते रहना पड़ेगा। यूजीसी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। जब आपका दबाव अच्छा खासा रहेगा, जब आप लोग पूरी मजबूती से दबाव बना के रखेंगे, तो यही सरकार उस पर अध्यादेश लाएगी। यही सरकार आपके लिए, आपके हित में फिर से न्याय बनाएगी। और इसमें बहुत सारी चीजें हम लोग फिर से मूलभूत जो जरूरतें हैं, इसमें और अपडेट करने की जो जरूरत है, उस पर भी हम लोग दबाव बनाएंगे, बात करेंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा रीजन है। उत्तर प्रदेश से देश की राजनीति
डिसाइड होती है। तो हम लोग अगर उत्तर प्रदेश में मजबूती से आंदोलन करेंगे तो सोशल मीडिया की ताकत है, पूरे देश के पिछड़े दलित नौजवान आंदोलन करेंगे। हमारे तमाम बिहार के साथी जुड़े होते हैं, मध्य प्रदेश के साथी जुड़े होते हैं, बहुत हौसला अफजाई करते हैं। सभी का बहुत धन्यवाद, आभार। और यूजीसी प्रकरण पर मैं कहूंगा कि अगर आपका गांव बैकवर्ड दलितों का गांव है, आपके गांव में बैकवर्ड दलितों की संख्या ज्यादा है, तो आप अपने अपने गांव में लोगों से 10-10, 20-20, 50-50 रुपए चंदा लेकर के मजबूत एक बोर्ड बनाइए कि यहाँ सवर्णों को आना मना है। सवर्ण कोई भी, चाहे पंचायत चुनाव में हो, चाहे विधानसभा चुनाव में हो, चाहे लोकसभा चुनाव में हो, कोई भी सवर्ण हमारे बैकवर्ड दलित की वोट नहीं मांगेगा। आप स्वाभिमानी हो, आप गुंडे हो, आप पैसा वाले हो, आप बाहुबली हो, आप ठेंगा बली हो, कुछ भी हो, आप बैकवर्डो दलितों से वोट मत मांगिए। आपकी हैसियत समझ में आ जाएगी। ये चूतिया बनाना बंद करिए हमारे समाज को। ये बात आप सबसे कहिए कि अगर आप बैकवर्ड हो तो किसी फॉरवर्ड को कसम खाओ, किसी फॉरवर्ड को हम वोट नहीं देंगे। अगर आप बैकवर्ड हो, किसी फॉरवर्ड का हम असला नहीं उठाएंगे, किसी फॉरवर्ड का हम गाड़ी नहीं चलाएंगे, किसी फॉरवर्ड के लिए हम मर्डर नहीं करेंगे, किसी फॉरवर्ड के लिए। आप देखिए ना कि राजा भैया कुंडा के बहुत बाहुबली माने जाते हैं, गुंडे माने जाते हैं, उनके लिए कौन कर्म कांड किया? गुलशन यादव जैसे लोग नहीं किया। ऐसे बहुत सारे नाम हैं। तो ये सब चीजें समझनी पड़ेगी। इसके बाद आज वही पीड़ा भुगत रहे हैं, समाज नहीं जुड़ रहा है, चूंकि पिछले समय में समाजी को लतियाए हैं। यादव समाज ही नहीं उनसे जुड़ पा रहा है, और दूसरे समाज को छोड़ो, यादव समाज को ही लतियाए हैं राजा भैया के चक्कर में। तो मैं कह रहा हूं, देखिए राजा भैया, ब्रिजभूषण और ब्रिजभूषण जी, राजा भैया जी, और जो बहुत रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग बहुत मतलब ताकतवर हैं, आप लोग बहुत स्वाभिमानी हैं। इन गरीब पिछड़े दलितों के यहाँ वोट मांगने मत जाया करो मेरे भैया, बड़ा आपका तौहीनी होती होगी बहुत। इन गंदे लोगों के यहाँ, इन गरीब लोगों के यहाँ, इन मजदूर लोगों के यहाँ मत वोट मांगा करो भाई। पिछड़े दलितों को उनके यहाँ उनकी वोट खराब हो जाए, पिछड़े दलित ही प्रत्याशी वोट पा जाएं, लेकिन वोट मत मांगा करो। आप बड़े स्वाभिमानी हो, बहुत अच्छे लोग हो, बहुत समझदार लोग हो। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मेरे सवर्ण साथियों, आप लोग बहुत स्वाभिमानी हो, आप लोग बहुत गुंडे हो, आप लोग बहुत दबंग हो, बहुत पैसा वाले हो। प्लीज मेरे किसी बैकवर्ड दलित से वोट मत मांगना। मेरे बैकवर्ड दलित समाज को बख्श दो, उनको वही कूड़े में रहने दो, उनसे आरक्षण छीन लो। उनसे जब तुम सब लोग जीत जाना तो उनका आरक्षण छीन लेना। जब सारे फॉरवर्ड विधायक, सांसद, मंत्री बन जाना तो छीन लेना, लेकिन वोट लेने मत जाना, वोट मत मांगना। मत कहना कि नहीं मैं बहुजनों का वो करूंगा, मैं बहुजनों के लिए। आज देखिए जो लोग हैं वो लोग कह रहे हैं कि नहीं दुनिया भाड़ में जाए, सवर्ण अपनी एकता ताकत दिखाएगा। तो मैं भैया सवर्णों से भी कहना चाहता हूँ कि तुम लोग यार ना, जैसे यूजीसी पे आंदोलन किया करो ना, तो हर आंदोलन में 150 बैकवर्ड दलितों के ऊपर थूक दिया करो, मुद दिया करो, लतिया दिया करो, गरिया दिया करो, तब ये बैकवर्ड दलित जागेगा, तब तुमको तुम्हारी हैसियत संवैधानिक रूप से दिखाएगा। संवैधानिक रूप समझते हो ना, कलम की ताकत, संविधान की ताकत, वोट की ताकत, MP MLA की ताकत, तब दिखाएगा, तब आप ना मरझन्ना जैसे भागोगे। जिस दिन हमारे लोग 100% लोग MP MLA बनना शुरू हो जाएंगे, MP MLA होंगे, तो मुझे आपका चरण पधाई नहीं करना पड़ेगा, चरण पखराई नहीं करना पड़ेगा। हम आपको, और आप स्वयं अपने नाम के पीछे से फलाने ठाकुर लिखना बंद कर दोगे, फलाने पांडे लिखना बंद कर दोगे, फलाने मिश्रा लिखना बंद कर दोगे। जिस दिन हमारा समाज जाग जाएगा, मैं कह रहा हूँ, और सोशल मीडिया का जमाना है, मार दिया जाऊंगा तो अलग बात, जिंदा रहूंगा तो अपने समाज को जगा करके आप लोगों से सत्ता से बेदखल कराऊंगा। सत्ता में जैसे उत्तर प्रदेश में ना 403 विधानसभा है, तो इसमें 3 ही विधायक हो सकत बन पाओ, इस लेवल पे लाऊंगा। अपने समाज के लोगों को मुख्यमंत्री बनाऊंगा। हमारे बहुजन समाज के लोग जब CM रहेंगे तो बहुजन के लोगों के खिलाफ अत्याचार नहीं करेंगे। आज जिस तरीके से बहन जी को आप लोगों ने असहाय बना दिया है, अपना गुलाम बना लिया है,
बहुत दुखद है। मैं देख रहा हूं कि यूजीसी प्रकरण पर बहन जी ऐसा लग रहा है कि बहन जी फॉरवर्ड हो गई है और फॉरवर्डों के लिए बहन जी आप मेरे लिए आदर्श हैं। आप हम लोगों को, आप बहुजन आइडियोलॉजी हैं। आप संघर्ष करिए, इन 4% वाले लोगों से मत डरिए। ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे आपका। तो मेरे साथियों, समाज के साथियों, नौजवान साथियों, इस वीडियो को शेयर करना, लोगों तक पहुंचाना। अगर आप लोग बहुजन हो तो बहुजनों की कहीं भी किसी स्तर की लड़ाई हो, पूरी मजबूती से लड़ा करो, पूरी मजबूती से संघर्ष किया करो। आज नहीं कल आपका दौर आएगा, आपका जमाना आएगा। आज नहीं कल आप लोग एक सिस्टम में पूरी तरीके से ताकतवर होंगे, मजबूत होंगे और इनकी बधिया उखेड़ के फेंक देंगे। मैं कह रहा हूं, जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशनली इनसे आप लड़ना शुरू कर दिए, जिस दिन आप संवैधानिक रूप से इनसे लड़ना शुरू कर देंगे, फिर ये भागना शुरू करेंगे। तब ये आपको नहीं दिखेंगे, तब सोचेंगे नहीं यार भागो। ठीक है, थैंक यू।